हो जाता है। अर्थात क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, इस पर उसका चिंतन चलता है और वो सिर्फ वही खाता है जो कि उसके लिए उपयोगी होता है। महापुरुष तो यही कहा करते थे कि बिना कड़ी भूख लगे हमें खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसको दूसरे शब्दों में कहा है, जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी है वो बगैर कड़ी भूख लगे खाने की कोई भी आदत न डालें। अर्थात हम थोड़े थोड़े समय के बाद खाने की आदत डालते हैं, उससे हमारा ये अन्नमय कोश गड़बड़ा जाता है। जब पहला ही कोश हमारा गड़बड़ा जाएगा तब हम आगे की सीढ़ी किस प्रकार से चढ़ पाएंगे। जब पहली ही कक्षा में हम असफल हो जाएंगे तब हम आगे की कक्षाओं के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं। गायत्री के 5 कोशों में सबसे महत्वपूर्ण कोश ये हमारा अन्नमय कोश आता है और यही अन्नमय कोश इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तब इस अन्नमय कोश के कारण ही मनुष्य या तो ऊंचा उठता है या पतन के गर्त में गिरता हुआ चला जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पर्व और त्यौहार जितने भी आते हैं उन पर्व और त्योहारों में इसी अन्नमय कोश की साधना में एक महत्वपूर्ण अंग अपनाया जाता है जिसको कहते हैं उपवास। करवा चौथ का जब व्रत आता है तब पत्नी उपवास करती है। उसके पीछे क्या तात्पर्य है? बस यही है कि करवा चौथ जिन नक्षत्रों में पड़ती है, जिन ग्रहों में पड़ती है, जैसे वातावरण में पड़ती है, उनमें पति और पत्नी का प्रेम आपस में बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने भारतीय संस्कृति के पर्व और त्योहारों को उपवास के साथ जोड़ा है। कन्यादान से पहले कन्या के माता पिता भी उपवास रखते हैं। उसके पीछे भी यही भावना है कि हम शुद्ध मन से और पूरे सात्विक मन से कन्या का दान करें, कन्या को वर के हाथों में सौंपें। ये सब कुछ वैसे ही नहीं है, इनके पीछे कुछ दर्शन है, इनके पीछे कुछ विज्ञान है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा मने मन। अगर हमें मन को साधना है अर्थात अगली सीढ़ी पर चढ़ना है तो हमको सबसे पहले अन्नमय कोश की साधना करनी पड़ेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक है। अगर हम इस सीढ़ी में सफल हो गए तो निश्चित रूप से आगे आने वाली सीढ़ियाँ इससे सहज बन जाती हैं, इससे आसान बन जाती हैं।